हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आपका स्वागत है प्रो टैलेंट के डेली करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये है आपका 14 और 15 सितंबर का मॉड्यूल। दोस्तों, आपको पता होगा दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल okay of CLAT 2021. If you are interested to join the course, you can come and download this app. उस ऐप के द्वारा आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। Let's start to talk about today's agenda. We are talking about जैम एंड अब्बा जान। अब्बा जान, ठीक है, ये हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब योगी आदित्यनाथ जी बोले थे। क्या बोले थे वो समझते हैं, और ये जैम क्या है और उनका ये बोलना, ठीक है, कितना वाजिब है ये समझते हैं। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अलग अलग तरीके के एक से भाषण दिए। ओके, अलग अलग मुद्दों को उन्होंने टच किया। आपको पता होगा कि अगले 6 महीनों में यूपी में इलेक्शन आने वाला है। 2017 से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। मोदी साहब वहां पर गए थे अभी अलीगढ़ में, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। वहां पे भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करे वैसी लगती है। ये सुनो, अभी मोदी गवर्नमेंट का विचार क्या है? सबका साथ, सबका विकास। अगर हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बोलते हैं, ठीक है, तो भैया हम जो बिना भेदभाव का विकास का प्लान करते हैं तो ये कैसे होगा? ठीक है भाई, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला दैट राशन सबको मिल रहा है ना। ठीक है भाई, 2017 के पहले तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। ठीक है, अभी तो सबको मिल रहा है ना, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, अब जब इस तरीके की बातें बोलना, अब्बा जान राशन खा जाते थे, अब्बा जान बोलने वाले लोग राशन खा जाते थे, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। कोई डेटा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और ऐसे ही भड़काने वाला भाषण देने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये जो भारत में जैम ट्रिनिटी, जैम इज जनधन योजना, ए मीन्स आधार कार्ड एंड एम इज मोबाइल नंबर। ये जैम ट्रिनिटी के द्वारा, ओके, जैम ट्रिनिटी के द्वारा गरीब लोगों को, वी कैन से रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है, उन लाभार्थियों को ये मदद मिलता था। ठीक है, सीधा उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं। ठीक है, तो जैम के द्वारा बीजेपी ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इसके पहले, ठीक है, जनधन योजना, आधार और मोबाइल के पहले, ठीक है, ये जो राशन था, ये राशन लोगों के हाथ में चला जाता था। ठीक है, भले वो उज्ज्वला योजना हो, पीएम किसान हो, स्कॉलरशिप फॉर पुअर हो, हाउसिंग फॉर पुअर हो, ठीक है, या जो मतलब अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स सरकार देती है, ठीक है, वो सामान जाता कहाँ से था? ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने निकालने की कोशिश करी है, विच इज कम्युनल डिवाइड। ये सुनो, अभी योगी आदित्यनाथ, ठीक है, भले वो जो धर्म को फॉलो करते हो, ठीक है, बट एज अ सीएम ही शुड नॉट शोकेस दैट रिलीजन टू द पीपल, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीजनशिप, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट यू कैन से राइट्स ऑफ द पीपल, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो भैया भारत जैसे देश के अंदर सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये तो हमने लोगों को फंडामेंटल राइट दे के रखे हैं। ठीक है, और आप सीएम बनकर उस तरीके के कपड़े पहनकर, ठीक है, आप लोगों को पूरा क्लियर कट बता रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हो और जो माइनॉरिटी है आप उनके खिलाफ जा रहे हैं। ये सुनो, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर बन रही है। ये बीजेपी का फ्लॉन्टिंग का तरीका है। ठीक है, बीजेपी भले फ्लॉन्ट करे कि हम तो लाभार्थियों को बेनिफिट देते हैं, जनधन योजना, आधार और मोबाइल की बातें करते हैं। ठीक है, तो ये बातें क्या सिर्फ ऑन पेपर या मीडिया में दिखाने के लिए है, या सही में ये लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है? ठीक है, तो ये यहाँ पर डाइकोटोमी दिखती है।
एक तरफ आप अब्बाजान बोल रहे हो, एक तरफ आप जैम के बारे में बोलते हो, आप एक तरफ बोलते हो सबका साथ, सबका जैसे विकास, ठीक है ना, और सबका विश्वास। अब आप ऐसा सेंटेंस बोलकर, ठीक है, 15 अगस्त को जो मोदी साहब ने बोला कि सबका विश्वास, ये कैसे अचीव होगा, ये एक बड़ा मुद्दा पैदा हो रहा है। चलिए वापस सरकार के ऊपर एक बड़ी परेशानी की चीज, वैसे देखा जाए तो पेगासस का ये स्पाई रिलेटेड जो से कौभांड है, स्कैम है, कांड है, ठीक है, वो लोग भूल चुके थे, वापस ये चलता रहता है। ठीक है, ये बात तो बहुत साल पहले हुई थी, ठीक है, बीच में लोग भूल गए थे, फिर वापस कहीं पे चालू हुआ। ठीक है, बात ये हुई कि बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड करी सुप्रीम कोर्ट से कि हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इसका इन्वेस्टिगेशन करें ऑन पेगासस। ठीक है, पेगासस केस के लिए हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे पिटीशंस फाइल करे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो इतने सारे पिटीशन नहीं चाहिए, एक ही सबको इकट्ठा करके हम कॉमन पिटीशन कर देते हैं। और ये 5 अगस्त से 5 अगस्त 2021 से इसके ऊपर बातें चल रही है। ठीक है, बीच में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि भाई आपको एफिडेविट देना है। ये सुनो, एफिडेविट ये करना है कि आपको बताना है कि आप पेगासस यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिंपल। दोस्तों आपको पता होगा कि इजराइल की एनएसओ नाम की कंपनी जो है, ठीक है, वो ये बनाती है पेगासस का सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर किसी को देते नहीं है, सिर्फ सरकारों को देते हैं। ये सुनो भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल, पेरिस जर्नलिस्ट की पेरिस की जर्नलिस्ट बॉडी फॉरबिडन स्टोरीज, या जो वर्ल्ड के महत्वपूर्ण मीडिया है, उन सब ने अलग अलग तरीके से सर्च करके बताया कि एनएसओ के पास 50,000 फोन नंबरों में स्पाईवेयर के टारगेट लिस्ट में 50,000 लोगों के नंबर है। इसमें भारत के 300 नंबर भी मिले। उनमें से करीबन 161 लोगों के नाम अभी तक तो बाहर आ चुके हैं। हाउएवर अभी तक सिर्फ ये डेटा आया कि 7 लोगों के अंदर पेगासस का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इतना पक्का पता चला है। दोस्तों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में इसके बारे में बड़ा हल्ला हुआ। मॉनसून सेशन तो पूरा बर्बाद हो गया ना। मोदी साहब ये बोले कि ये ना अपोजिशन पार्टी हमें डिस्कशन करने नहीं देती है। मोदी साहब को ये बताना रह गया कि आपके पास 543 सीट में से आपके पास आपके और आपके सभी मेंबर मिलाकर 450 से ज्यादा लोग आपकी सीट वाले हैं। ठीक है, और अपोजिशन तो बहुत ही छोटा है, और अपोजिशन अगर हल्ला करके पूरी मीटिंग नहीं कर पाए, ये तो हम बात नहीं मान सकते, पर फिर भी चलो हमने देखा कि मॉनसून सेशन नहीं हो पाया। ठीक है भाई, अपोजिशन का आर्गुमेंट ये था कि आप ये बताइए ना, सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार की लाइबिलिटी है टू टेल टू दी यू कैन से पार्लियामेंट वेदर दे हैव यूज्ड दिस स्पाईवेयर और नॉट। ठीक है, ओके, सरकार इसके बारे में आंसर क्यों नहीं देती है? पार्लियामेंट में आईटी मिनिस्टर ने बोला दैट कि जो स्पाई रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस के द्वारा बनाई गई है और उसमें कोई इलीगलिटी का कोई स्कोप नहीं है। ये सुनो, और इसकी वजह से जो आप हमें बात कर रहे हो कि आप हमें बताइए आर वी यूजिंग दिस स्पाई रिलेटेड एक्टिविटीज, वी थिंक इट इज नॉन इश्यू एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्कस एनीथिंग। ये सुनो, ठीक है, बात ये है कि पूछा यह जा रहा है कि डिड यू परचेज्ड स्पाईवेयर और नॉट, से यस और नो। ठीक है, अब लड़ाई चालू हो गई है लीगल एस्पेक्ट की। बहुत सारे लॉयर्स, पत्रकार, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने, है ना, ये सब ने मिला जुला कर अलग अलग तरीके से एसआईटी की मांगना करी, और ये सभी पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक साथ सुनेंगे। 5 अगस्त से इनकी सुनवाई चालू करी। ठीक है, ओके, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके ऊपर, सरकार के ऊपर जो आरोप लगा है ना, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, इसको ऐसे छोड़ देना नहीं चाहिए। ये सुनो, और उन्होंने सरकार से आंसर मांगा। ठीक है, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने, ठीक है, और तब से लेकर अभी तक तुषार मेहता जी, ठीक है, ये बोलते हैं कि हम एफिडेविट नहीं दे सकते। ठीक है, कि हम अगर एफिडेविट देंगे तो देश की सुरक्षा और सलामती के सामने बड़ा जोखिम पैदा होगा। ठीक है, अगर ऐसी
इंफॉर्मेशन पब्लिक में हो गई तो जो टेररिस्ट है वो बिल्कुल चौकन्ने हो जाएंगे, ठीक है, एंड विल स्टार्ट डूइंग सम अगेन से तरीका कि ये स्पाईवेयर से बचेंगे कैसे। अब मुझे ये बताइए, सरकार ये बोल रहा है, तुषार मेहता जी अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि अगर हम हाँ बोल दें या ना बोल दें, ठीक है, हम हाँ बोलेंगे तो भी टेररिस्ट चौकन्ना हो जाएंगे, अगर हम ना बोलेंगे, ठीक है, तो भी टेररिस्ट को पता है कि ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं है। बट देन टेररिस्ट क्या समझदार आदमी नहीं है क्या, ठीक है उसको अगर इंटरनल डिस्कशन करना है और उसको पता है कि पेगासस नाम की दुनिया पूरे वर्ल्ड में फैली है, कोई टेररिस्ट सिर्फ इंडिया सेंट्रिक टेररिस्ट थोड़ी होता है कि जिसको सिर्फ इंडिया की स्कूलों में पढ़ाया और उसको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है, पेगासस के बारे में उसने सुना ही नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है भैया, उसको पता होगा पेगासस। और आज के टेररिस्ट अगर पेगासस के बारे में पता है कि ज़्यादातर कंट्रीज 50,000 से ज़्यादा फ़ोन नंबर यूज़ कर रही है, ठीक है, तो ये लोग बातें थोड़ी फ़ोन पे करेंगे, ठीक है। अब 5 अगस्त की सुनवाई पहुंची 13 सितंबर पे और सेंट्रल गवर्नमेंट से वापस मांगा कि भाई आपको एफिडेविट देना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने बोला कि हमारे पास कोई नई एफिडेविट नहीं है, ये सुनो, उन्होंने वापस वही अपना राग लगाया कि भाई देश की सुरक्षा और सलामती के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई भी तरीके से अगर ये स्पाईवेयर यूज़ करा है, पेगासस अगर यूज़ करा है, तो ये मतलब लोग डिस्कशन का मुद्दा न बनाए, सरकार का ये मानना, पर क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है, लोग अगर इसको मेन मुद्दा नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो क्यों नहीं बनाएंगे भाई। बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपने लोगों की प्राइवेसी के साथ कोई हस्तक्षेप तो नहीं किया, ठीक है, आपने उनके जो प्राइवेट नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेसी को वायलेट तो नहीं करा, ठीक है, बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट यही बोलती है कि आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपने एक ऐसे पेगासस का यूज किया है कि नहीं किया है, अगर हाँ किया है तो किसी की प्राइवेसी का वायलेशन किया है कि नहीं किया है, दैट्स इट, यस और नो। अगर आपने कोई पत्रकार, कोई सिटीजन, कोई लॉयर के खिलाफ अगर स्पाईवेयर यूज करा है तो आपने लॉ के मुताबिक किया है कि नहीं किया है, ये बताइए, ठीक है। अच्छा, सरकार ने बोला कि हम एक समिति से चलो लगा देते हैं, ये सुनो, हम तैयार है समिति लगाने के लिए, कमेटी बिठाई है, हम तैयार है। सरकार कोर्ट बोल रही है कि भैया ये पॉइंट ये नहीं है कि हमें वो कमेटी बिठानी है कि नहीं, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि आपने पेगासस स्पाईवेयर का यूज प्राइवेट सिटीजन्स के सर्वेलेंस के लिए किया या नहीं किया, अगर किया है तो लॉ के मुताबिक किया है कि नहीं किया है, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल साहब आप एफिडेविट करिए, बराबर है, आप बताइए, आप अगर एफिडेविट नहीं करना चाहते तो बड़ी परेशानी है, हमने आपको इतना सारा समय दिया, आपने एफिडेविट किया ही नहीं। अब आपके पास अगले 2 से 3 दिन का टाइम है, अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अगर आप कोई भी तरीके से एफिडेविट करने वाले हो आप हमें बताइए, अगर आप एफिडेविट नहीं करने वाले हो तो हम अगले 2 या 3 दिन में हम आपको ऑर्डर देंगे, ठीक है, तैयार रहिएगा। बस अब हम इसी का वेट कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास करेगा पेगासस केस के लिए, तो वो देखना जरूरी बनता है। सीवी रमन्ना जी इस केस के ऊपर बैठे हैं और ये बहुत सही तरीके से लेके जाते हैं, ठीक है, ओके। सीवी रमन्ना का बात यही था कि हम देश की सुरक्षा और सलामती के बारे में सवाल, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे, हम उसमें कोई भी तरीके का मतलब इंटरसेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, पर आप हर बार हम जो आपसे सवाल पूछते हैं कि स्पाइंग हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, आप बताइए, आप बता ही नहीं रहे हो तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत क्रूशियल मुद्दा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जो मुद्दा डेवलप हो रहा है, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड टू यू कैन से क्लाइमेट चेंज, और उसमें इंडिया का पोजीशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और ये सब बातें हो रही है हमारे यूएसए के साथ मिला जुला कर कहानियाँ डेवलप हो रही है,
ये नो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बातें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें तो यूएसए इंडिया को क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए और नई नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में मदद करना चाहिए। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना। इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एमिटर। हम पेरिस एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, ये सुनो। पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा हमने बोला था दैट वी विल रिड्यूस बाय 2050 हमारा जो ईयर 2000 में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो रेट था पर जीडीपी, ठीक है, इस रेशियो को हम 30% से रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, ये बात करें तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे रेशियो कम करने के बारे में बात करी है, ठीक है। हम जीरो, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस पे आने की बात नहीं कर रहे। हमारे पास ग्लोबल कार्बन बजट अगर हम देखें तो वो हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। ग्लोबली लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और हम ये बोलते हैं कि हमारा पर कैपिटा एमिशन बाकी देशों से बहुत कम है। चलिए मान लेते हैं इस बात को, ठीक है। अगर हम ये बोले कि हमारा नेट जीरो प्लान है, पेरिस एग्रीमेंट में लोगों से यही मांगा गया था कि आप ऐसा रिड्यूस मत करिए, आप बताइए कि आप नेट जीरो एमिटर है कि नहीं। मतलब आप जितना कार्बन एमिट करते हैं उतना कार्बन आप कंज्यूम करते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग और कनंड्रम की दुनिया है, ठीक है। नाउ यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज इज मिस्टर जॉन कैरी, जो भी इंडिया में विजिट पे है, ठीक है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि नई नई रिन्यूएबल एनर्जी के कोर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हम फाइनेंस देंगे, हम टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको एक्सपेंशन में मदद करेंगे। ये सुनो, कहाँ कहाँ पे हम कॉपरेट करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। हम इंडिया और यूएस मिलकर 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2030 में लेकर आएंगे, ठीक है, विच इज इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के मुताबिक है, ये सुनो, ठीक है। और अगला जो मीटिंग होने वाला है COP 26 जो नवंबर में उसकी कॉन्फ्रेंस आ रही है, उसके अंदर ये यूएसए बताएगा कि हमने इतने सारे देशों के साथ हमने एग्रीमेंट करा है, ठीक है। अब बात यह है कि इंडिया हैज टू एंश्योर दैट ऑल स्टेट्स हैव अ प्रॉपर मिटिगेशन प्लान और उनको क्लाइमेट लिंक्ड जो नई नई चीजें हैं उसको सिखाने के लिए बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी। ये सुनो, बात ऐसी है कि भारत में, ठीक है, हमने जो जो भी हमारा टारगेट था कि भाई जो भी हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं पर जीडीपी, ठीक है, वो हमारा टारगेट था 33-35% तक लेकर आने का, ये सुनो। एंड वी हैव अचीव्ड टिल सम अराउंड 21% तक तो पहुंच चुके हैं, ठीक है। इट इज एनकरेजिंग, बहुत अच्छा नंबर है। बट इफ यू टॉक अबाउट इमीडिएट चैलेंज इज related to adaptation of new technologies। ये सुनो भाई, हमारे यहाँ पे सिर्फ एडेप्टेशन नहीं, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतने सारे मिलियंस ऑफ लोग जो एनुअली साइक्लोन हिट एरिया में है, कोस्टल रीजन में रहते हैं, जहाँ पे फ्लड रेगुलरली आता है, उन लोगों को टेक्नोलॉजी के द्वारा से अवगत कराना और वो मदद करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो एबिलिटी है वो बढ़ाना है, बराबर है, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें तो हमारे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इज रेगुलरली डम्प्ड, ठीक है, इन फ्यू डेज। और इतना पानी वेस्ट हो जाता है कि हम उस पानी को वापस लाने के लिए कुछ करते नहीं है। गर्मी बढ़ती रहती है, हेल्थ की सिचुएशन बिगड़ती रहती है, ठीक है। तो हमें लो एमिशन फ्यूचर में अगर बढ़ना है तो पॉलिसीज मस्ट बी रिलेटेड टू पुट नेचर फर्स्ट एंड देन एनी अदर थिंग, ओके। ये हमें करने की कोशिश करना पड़ेगा। और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि मिस्टर जॉन कैरी जो इस पार्टनरशिप के कर्ता धर्ता है,
ठीक है, इंडिया यूएस एनवॉय पे ये बड़ा अपना काम करके जाते हैं, ठीक है। अगला मुद्दा आ रहा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स इन द ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। दोस्तों आपको याद होगा हमने बात करी थी कि भारत का सबसे पहला अगर कोई मेजर कोड बना हो, मेजर लॉ बने हो पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट वाज हिंदू वी कैन से पर्सनल लॉ के बारे में बने थे, जिसके अंदर डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, एडॉप्शन ऑफ बच्चे, ठीक है, कस्टडी ऑफ बच्चे, इन सब के ऊपर बातें होती है। उनमें से एक स्पेशल लॉ बनाया गया था हिंदू मैरिज एक्ट। दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत देर आर 9 ग्राउंड्स ऑन विच दिस divorce can be made. One is cruelty, other is adultery, venereal disease, conversion, insanity, leprosy, ठीक है, presumption of death, renunciation and desertion. Leprosy को निकाल दिया है एज अ ग्राउंड फॉर यू कैन से डाइवोर्स, है ना। लेप्रेसी इज नो लॉन्गर अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। लेप्रेसी इज एक तरीके का डिजीज था जिसकी वजह से लोगों के हाथ पैर में मतलब परेशानी हो जाती थी और वो कट जाते थे, कम हो जाते थे, है ना, और लोग अपने अच्छी तरीके से अपने हाथ पैर को यूज नहीं कर पाते थे। तो पहले लेप्रेसी को रखा गया था, अब नहीं है। एडल्टरी, ठीक है, हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्रूएल्टी, ठीक है, बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, अनाप शनाप लिटिगेशन करे, है ना, गलत कारणों की वजह से टुवर्ड्स द अदर स्पाउस, देन इट मे आल्सो टर्म्ड एज अ क्रूएल्टी। क्रूएल्टी इज नॉट नेसेसरली ओनली द फिजिकल थिंग, इट कैन आल्सो मीन मेंटल टॉर्चर, दैट्स कॉल्ड क्रूएल्टी। डेजर्शन, छोड़ के चले जाना। रिनेंशिएशन, त्याग कर देना, ठीक है, ओके। डेजर्शन, छोड़ के चले जाना। रिनेंशिएशन, त्याग कर देना, ठीक है। एज्यूम करना कि भाई कोई बंदा बहुत दिनों से दिख नहीं रहा है तो आप उसको एज्यूम करो कि वो बंदा मर चुका है, ठीक है। वेनिरियल डिजीज, ऐसे कोई डिजीज, है ना, जो आपकी सिचुएशन, है ना, बहुत ही ज़्यादा खराब हो आपकी, ठीक है, जैसे भाई ऐसी डिजीज जिसका सॉल्यूशन फाइनली मौत ही है ना, दैट इज हाउ द आइडिया इज, ओके। सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन, ठीक है। अगर कोई आदमी कन्वर्ट हो गया, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सो इट्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। एंड इंसेनिटी इज आदमी इनसेन हो गया है। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। बी कंपेशनेट ऑन इश्यूइंग कोविड डेथ सर्टिफिकेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये बताते हुए कहा कि जिन जिन लोगों की डेथ हुई, ठीक है, कोविड की वजह से, आप उसका रीजन फॉर डेथ उनके डेथ सर्टिफिकेट पे क्यों नहीं बताते हो। द बेंच वॉज लेड बाई एम.आर. शाह, जो गुजरात से पहुंचे हैं वहां पे, ठीक है, गुजरात के जस्टिस रह चुके थे और वहां से वो पहुंचे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने गवर्नमेंट को अर्ज किया दैट से जब आप नई गाइडलाइन इश्यू कर रहे हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर इश्यूइंग डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉर द पेंडेमिक पेशेंट, तो उनको कंपेशनेट होना पड़ेगा, ठीक है। गाइडलाइन ने ये एक्सक्लूड किया है कि जिसकी डेथ पॉइजनिंग से हुई, सुसाइड से हुई, होमिसाइड हुआ या एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एंड अगर कोई बंदा कोविड पॉजिटिव है तो उनका डेथ का कारण एक्सक्लूड करना चाहिए, ये सुनो, ठीक है। और कोर्ट ने बोला कि भाई आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे ये भी बताइए। कोर्ट ने गवर्नमेंट को यह पूछा दैट the formation of a grievance redressal mechanism in connection with the policy and also how government was going to deal with the death certificate which had already been issued to family of covid patients, yes or no, बराबर है। तो आप ऑलरेडी कोविड पेशेंट्स के बहुत सारे लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दे चुके हो, अब आप ये नई गाइडलाइन लेकर आए हो तो पुराने लोगों का क्या होगा, ठीक है। दोस्तों जून में जब कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ठीक है, तब उन्होंने बोला था द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेशेंट्स शुड शो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ। द कोर्ट हैड रीजन दैट बाय नॉट इश्यूइंग द करेक्ट एंड एक्यूरेट डेथ सर्टिफिकेट मेंशनिंग द कॉज ऑफ डेथ, दैट इज COVID-19, even other citizens would be misled and the correct figure of death would not be known। तो आप तो सही नंबर बताने पड़ेंगे ना, ठीक है।
कोर्ट ने ये भी बोला दैट जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको बोला कि आपको जो भी हमने रूल दिए हैं उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने यूनिफॉर्म गाइडलाइन नहीं बनाई, ठीक है, जहाँ पे कोविड-19 के द्वारा जो लोगों की डेथ हुई है, ठीक है, वो भी अगर आपने नहीं करा, देन यू आर फेलिंग ऑन आवर गाइडलाइन एंड वी आर नॉट ओके विथ इट, सो बी कंपेशनेट। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग टू दी गवर्नमेंट। मेरा मानना है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोविड-19 डेथ के द्वारा, कोविड-19 की वजह से जिनकी डेथ हुई, ठीक है, वो रिपोर्ट बनना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो रिपोर्ट बनेगा नहीं, आप डेथ सर्टिफिकेट पे डालोगे नहीं, तब तक नंबर कैसे पता चलेगा। तालिबान ब्रेकिंग प्रोमिसेस, ऐसा अब धीरे धीरे बातें चालू हो चुकी है। आपको याद होगा कि चाइना और रशिया तो तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं है। इंडिया ने बोला है कि तालिबान गवर्नमेंट है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, इतना बोला, इतना बोला। लेजिटिमेट गवर्नमेंट है कि नहीं ये नहीं बोला। अब आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, बराबर है, अफगानिस्तान तालिबान रूलर्स हैव कॉन्ट्राडिक्टेड public promises on rights, including ordering women to stay at home, blocking teenage girls from schools and holding house-to-house searches for former foes। ये सब तालिबान करना चालू कर चुका है और ये उन्होंने पहले ही प्रॉमिस करी थी, अब इस प्रॉमिस से मुकर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर मिशेल बैचेलेट ने अफगानिस्तान को के बारे में बोलते हुए ये कहा दैट दे आर गोइंग थ्रू न्यू एंड पेरिलस फेज, ठीक है, एक बड़ी नए और डेंजरस फेज से ये लोग गुजर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो भी एश्योरेंसेस दिए थे कि विमेन के राइट लगाएंगे, 3 वीक हो गए, विमेन हैव इंस्टेड बीन प्रोग्रेसिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पब्लिक स्फीयर। तो इनको तो आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। और जो भी तालिबान का गवर्नमेंट हुआ, उस गवर्नमेंट में ज्यादातर आपने पश्तून लोग लेकर आए, ये सनो, एंड गर्ल्स जो 12 साल से ऊपर की है उनको स्कूल में जाने से मना कर दिया, ये सनो, ठीक है। तो ये तो बुरी बात है, ठीक है। तो आपने जितने भी प्रॉमिसेस करे थे वो प्रॉमिस अच्छी बात नहीं है। आई अपील टू तालिबान टू एक्सेप्ट वॉट एवर दे हैव कमिटेड टू अस, और उसको फॉलो करना चाहिए, ये सनो, ऐसा उन्होंने बोला। दोस्तों, अफगानिस्तान के पीएम का नाम बताइए, अफगानिस्तान के पीएम का नाम बताइए जल्दी, ओके, कमेंट सेक्शन में। अब ये महत्वपूर्ण मुद्दा आया दोस्तों, ये कल 14 तारीख 14 सितंबर को, ठीक है, इन्होंने कहा, एचआरसी चीफ ने कुछ कहा, ये मिशेल बैचेलेट है ना, इन्होंने कल भी तालिबान के बारे में बोला था, फिर इसका रिस्पॉन्स श्रीलंका ने आज दिया, ये सुनो, चलिए देखते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो चीफ है मिशेल बैचेलेट, उन्होंने बोला दैट शी लुक्स फॉरवर्ड टू कॉन्क्रीट एक्शंस फ्रॉम श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन इट्स प्रोमिसेस, ठीक है। और उन्होंने यूएनएचआरसी को बोलते हुए कहा, अर्ज किया उन सभी मेंबर को कि भैया इस आइलैंड नेशन के ऊपर क्लोज अटेंशन लगाया जाए, ये सुनो, देयर इज टू बी इंटरनेशनल फोकस, क्योंकि वहां डिकेड्स तक सिविल वॉर चली थी, सिविल वॉर अभी खत्म हो गई, ये सुनो। भैया हाई कमिश्नर ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि जून 2021 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा ने, ठीक है, एक डोमेस्टिक पैनल जो इस तरीके जो राइट्स अब्यूज हो रहे थे उसके बारे में उन्होंने कमेंट लगाया, ठीक है। दे सेड वी आर कमिटेड टू वर्क विद यूनाइटेड नेशन टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, इंप्लीमेंट नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, ओके, ये उन्होंने बोला, ओके, ये उन्होंने जून में बोला। उसके पहले, ठीक है, दे पुल आउट फ्रॉम यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से ये निकले, बराबर है। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जिनीवा में ये 48th सेशन था, बराबर है। और इस 48th सेशन में जो भी वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में इन्होंने बातें करना चालू किया होगा। उनमें से एक बात अभी हमने देखी, कहाँ पर, अफगानिस्तान के बारे में।
ये सुनो, जो श्रीलंका के ऊपर रिजोल्यूशन हुआ, वो रिजोल्यूशन में 47 मेंबर स्टेट में से 22 वर अगेंस्ट श्रीलंका। ये सुनो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बराबर है। इंडिया ने एब्सटेन किया था कि हम इस डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इतने सारे लोग जब श्रीलंका के अगेंस्ट में हैं, तो श्रीलंका को अपने LTTE के समय पे जो उन्होंने सिविल वॉर लड़ी थी, उस सिविल वॉर में उन्होंने जो भी गलतियां करी, मुझे लगता है कि इसको खुलेआम आकर उनको बताना चाहिए। अगर वो बताएंगे नहीं तो मेरा मानना है कि लोगों को विश्वास होगा नहीं, और एनीवे दिक्कत तो हो ही रही है। ये सुनो, ठीक है, चलो बढ़िया। तो भैया ये जो भाई साहब है, ठीक है, श्रीलंका की तरफ से उनका क्या कहना है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल? उनका ये कहना है कि भाई, है ना, अब आप ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल आके जो भी कर दे उनके लिए, इंडिया में भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल कुछ कुछ तो चीज़ें तो करते ही रहते हैं, बराबर है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, चलो बढ़िया। इंडिया में तो ऐसा ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें चलती रहती है। ये सुनो, ठीक है, श्रीलंका ने बोला दैट वी आर रिजेक्टिंग एनी एक्सटर्नल इनिशिएटिव, ठीक है, बराबर है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। मतलब वो जो उन्होंने पहले से बोल के रखा था कि हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल के में उन्होंने जो बोला, हमें कोई मतलब ही नहीं है। मार्च 2021 में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ऑन श्रीलंका हुआ था, जो 22 नेशन ने अडॉप्ट करा था आउट ऑफ 47। ये सुनो, ठीक है, विच मीन्स एवरीवन इज आस्किंग फॉर परसिस्टेंट, you can say, accountability in the domestic mechanism. However, ठीक है, Sri Lanka is saying that we are not okay with any foreign or external, you can say, investigation. हम हमारी तरीके से सब काम कर रहे हैं। हमने 30 साल बड़ी लॉन्ग सिविल वॉर देखी, हमने देखा बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई, ठीक है, पर हम वहां पे खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे। दोस्तों, इस बार का US ओपन टर्न आउट टू बी अ बिग गेम चेंजर। भले वो वुमेन सिंगल्स हो, उसमें जितने भी बड़े बड़े रैंकर थे सब बर्बाद हो गए, और 150th रैंक लाने वाली एक लड़की, ठीक है, 150th सीडेड प्लेयर, ठीक है, वो जीत के पहुंच गई। ये सुनो, ठीक है, क्या नाम था उसका भैया, जल्दी बताइएगा। और अब, है ना, दिस मेदवेदेव साहब ने, ठीक है, अपने योकोविक साहब को हरा दिया। अगर योकोविक साहब जीत जाते, ठीक है, तो ये मतलब वर्ल्ड में ऐसे महत्वपूर्ण प्लेयर बन जाते जिन्होंने इतने सारे ग्रैंड स्लैम जीते हो, ऐसा बन सकता था, ठीक है, पर योकोविक साहब को इन्होंने तगड़ी तरीके से हराया, ठीक है। मेदवेदेव इस थर्ड लकी, पहले उन्होंने US ओपन 2019 में, ठीक है, ये हारे थे इन्हीं के सामने। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी ये हारे थे। ये सुनो, ठीक है, अब बने हैं मेदवेदेव साहब जो रशिया से है। रशिया के टेनिस युग का ये उदय माने या ना माने, मारिया शारापोवा के बाद रशिया से कोई बड़े बड़े नाम आ ही नहीं रहते। अब ये नाम आ रहा है, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, बड़ा मुद्दा है दोस्तों, ठीक है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये 25 साल के हैं। ज़्यादातर जितने भी से ऐसे ओपन टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, दे आर से अचीव्ड, दे आर वन बाय द पीपल हु आर लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब नाडाल, फेडरर, योकोविक, यही लोग जीत के लाते हैं। ये सुनो, नए लोग, यंग लोग जीत के नहीं लाते हैं, ठीक है दोस्तों। सेरेना विलियम्स के बाद फीमेल कैटेगरी के अंदर तो बहुत सारी नई नई खिलाड़ियां आने लगी, ठीक है, ओसाका हो गई, ठीक है ना, या अभी ये जो कनाडा की ले लाला थी, ठीक है, या ये जो आपकी US ओपन की जीतने वाली है ना जो लड़की है, ये सब आ गए। पर मेल के अंदर ऐसा हुआ नहीं है, अभी भी योकोविक, नाडाल और फेडरल अपने कंट्रोल में लेके बैठे हैं। दोस्तों, ये मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूँ, ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, बिहाइंड द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसको मैं ज़रूरत पड़े तो मैं आपको कल अगले वीडियो में इसको सिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।
फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल को ठीक से सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इसको वाइडली शेयर करिए ताकि आपके बहुत सारे दोस्त इसको देख पाए। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।